Hello viewers, welcome back. This is Neeraj. You are watching Maths and Science classes. We are starting a new chapter, chapter number 10, Work and Energy. सबसे पहले डेफिनेशन ले लेते हैं वर्क की। डे टू डे लाइफ में हम कब कहते हैं कि ये वर्क इज डन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फिजिकल या फिर मेंटल लेबर कर रहे हैं, जनरल वे में कोई फिजिकल या फिर मेंटल लेबर हुआ होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ वर्क इज डन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्स आर नियर, अ स्टूडेंट वेल प्रिपेयर्ड फॉर हिज एग्जाम्स, ही प्रिपेयर नोट्स, अरेंजेस देम, सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ही इज़ वर्किंग हार्ड। हम ये कहेंगे कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, बट एक्चुअली इन साइंटिफिक सेंस ही इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क। तो हाय, हम इसका भी रीज़न आपको बताएंगे। स्टूडेंट के अलावा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कोई एक बहुत बड़ी रॉक है, ठीक है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, आप उसको हिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट वो है कि हिलने का नाम नहीं ले रही है। आपने बहुत फोर्स लगाई, आप टोटली एग्जॉस्ट हो गए, उसमें आपकी एनर्जी तो लगी, बट इज़ रियली देयर एनी वर्क डन? क्या वहाँ पे कोई काम हुआ है? नो, इन दिस केस देयर इज़ नो वर्क डन। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई हैवी लोड लिया है, हैवी लोड उठाया है और आप स्टिल होके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये आप हैं और आपने सिर में कोई हैवी लोड रखा है और एक जगह पे आप खड़े हैं। आफ्टर सम टाइम यू फील योर हेड इज़ गॉन वेरी हैवी, बहुत हैवी लग रहा है आपको। आप फिर से एग्जॉस्ट हो गए, आपने फिर से एनर्जी वेस्ट की, बट क्या इस सेंस में कोई वर्क हुआ? नो, देयर इज़ अगेन नो वर्क डन। सो डे टू डे लाइफ में और साइंटिफिक वे में क्या डिफरेंस है? साइंटिफिक डिफरेंस ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, आपने इस पे यहाँ पे फोर्स लगाई और ये कुछ डिस्टेंस पे मूव होके ये बॉल पहुँच जाती है टू द अनदर पोजीशन। तो आपने यहाँ पे क्या लगाई? फोर्स लगाई और बॉल ने कवर की कुछ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये अपनी जगह से हिली, मतलब डिस्प्लेस्ड हुई। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होगी, देन वी से द वर्क इज़ डन। जैसे अब स्टूडेंट वर्क हार्ड कर रहा था, बट वो अपनी पोजीशन से हिला नहीं ना, वो बैठे बैठे स्टडी कर रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, सो नो वर्क डन अकॉर्डिंग टू साइंस। अगेन, व्हेन यू वर पुशिंग, in the second example you are pushing a rock, it was not getting displaced from its position, so again there is no work। यहाँ पे भी आप स्टिल खड़े हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्क नहीं हुआ। वर्क इस सिचुएशन में हुआ जब फोर्स लगी और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कुछ कवर की इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए फोर्स को हम F से नोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम S से नोट करते हैं, तो वर्क की डेफिनेशन हो जाती है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? दैट इज़ मीटर। सो न्यूटन मीटर, ये आ गई इसकी यूनिट्स, किसकी? वर्क की। और 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। हम कब कहेंगे कि वर्क डन जो है वो 1 जूल के बराबर है? अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है
1 न्यूटन की, और ये मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट होती है इसमें 1 मीटर की, तब हम बोलेंगे यूनिट इज़ 1 जूल। 1 जूल वर्क इज़ डन हेयर। So 1 joule is the amount of work done if 1 Newton force is applied to an object and it displaced through 1 meter distance. अब ये वर्क ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से टोटली अपोजिट होगा तो हम क्या बोलेंगे, वर्क इज़ नेगेटिव। मान लीजिए एक गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, उसको रोकने के लिए आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो रिटार्डेशन होगी उसमें, देन वर्क इज़ नेगेटिव इन दैट केस। उसको स्टॉप करने के लिए क्या होगा, वर्क इज़ नेगेटिव। और जब फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तब हम बोलेंगे वर्क इज़ पॉजिटिव। सो दैट्स ऑल अबाउट वर्क। वर्क इज़ डन ओनली एंड ओनली if we apply a force and there is a displacement. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।